हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। तो हम आज बात करने वाले सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के सेकंड लेक्चर पे। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा सेशन आज का होने वाला है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट टॉपिक की एक क्लास आपकी हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी दिया था। आज उससे मैं थोड़ा सा हाई लेवल चलूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आज के सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सुपर डुपर लेवल। यहाँ पे आज के हम सेशन पे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपका जो लास्ट कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने छोड़ा था आपको आइदर ऑफ वाले से वहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था, ठीक है। उसी से मैं यहाँ पे आज के सेशन वहीं से क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो आपका बिना टाइम खराब किए अपने सेशन को वहीं पर मैं अपने ले जाता हूँ, फिर इसके बाद वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अपने पॉइंट पे वहीं पे मैं पहुँचता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हुए, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको छोड़ा था, ठीक है। यहाँ से मैं बात करने वाला हूँ आज के सेशन पे। तो रूल नंबर आपका 6 है आज के सेशन में। तो रूल नंबर आपसे 6 आज क्या कह रहा है, इसी पे हम बात करेंगे। तो रूल नंबर 6 ये लिखा हुआ है। मैं इसको रूल नंबर 6 पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वाइट कलर यहाँ पे लिया हूँ। इसमें मैं आपको पहले इसके बारे में समझा दूंगा, फिर इसके बाद मैं आगे चलूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आपके लिए कुछ वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए सभी लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आइदर ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, ठीक है, वन या एनी ऑफ, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखो नन ऑफ। अब यहाँ पे देखेंगे एक एक के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर ऑफ का मतलब होता है, आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, ठीक है। इतनी बात पता चली। अब यहाँ पे देखेंगे नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो हैं लेकिन दो में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो हैं लेकिन दो में से कोई भी नहीं, ठीक। इतनी बात आपको पता चलिए। अब यहाँ पे देखेंगे वन और एनी ऑफ। तो वन और एनी ऑफ का मतलब होता है सभी में से कोई एक। वन ऑफ एनी ऑफ का मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नन ऑफ देखेंगे। नन ऑफ का मतलब क्या होता है, सभी में से कोई भी नहीं, सभी में से कोई भी नहीं, ठीक। इतनी बात आपको पता चल गई। अब यहाँ पे देखेंगे नाइदर ऑफ का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, दो में से कोई भी नहीं। आइदर ऑफ का मतलब यहीं पे देख लेंगे। आइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई एक, ये मतलब होता है नाइदर ऑफ आइदर ऑफ का, ठीक है। अब यहीं पे देखेंगे, अब यहाँ पे नन ऑफ लिखा है। नन ऑफ का मतलब क्या होता है, सभी में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब यहीं पे देखेंगे लगे हाथ वन ऑफ या एनी ऑफ, ठीक है। तो वन ऑफ या एनी ऑफ का मतलब क्या है, सभी में से कोई एक, ठीक है। इतनी बात आपको पता चलेगी, ठीक। यही बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है, मैं उसको अब रीड करता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 6 पे, ठीक है। तो जैसे कि लिखा नाइदर ऑफ का अर्थ मैंने जैसे बताया भी आपको, वही बात यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दे दिया, ठीक है। तो नाइदर ऑफ का अर्थ क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो से अधिक मतलब सभी, दो से अधिक है मतलब दो से ज़्यादा है, कई भी सारे हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ऑल मैं बात कर लूँ ऑलमोस्ट सभी की, ठीक है। तो दो से अधिक में से एक भी नहीं, किसका मतलब होता है, नन ऑफ का मतलब होता है। इसी में आइदर ऑफ जोड़ देंगे तो आइदर ऑफ का मतलब हो जाएगा दो में से एक। यहाँ पे जोड़ देंगे वन ऑफ या एनी ऑफ, इनमें मतलब होता है सभी में से कोई एक पर्सन, ठीक है। ये मतलब होता है इनका, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। अब मैं इनको देखूंगा सेंटेंस में किस तरीके से ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, नाइदर ऑफ और नन ऑफ के बारे में अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर ऑफ हिज 4 sons लुक्ड आफ्टर हिम।
ठीक है, इतनी बात आपको पता चली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइदर ऑफ लिखा हुआ है। नाइदर ऑफ के बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक, इतनी बात आपको पता चल गई। ठीक है, और हिज फोर क्या है, दो से ज़्यादा है। दो से ज़्यादा के लिए कौन यूज़ होता है, नन ऑफ। कौन, नन ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे आफ्टर आपका क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो यही में आपका क्या होगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नाइदर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। ठीक है, वर्ब की V3 यहाँ पे लगे। ठीक है, इतनी बात आपको, V2 लगा हुआ है, वो लुक्ड लिखा हुआ V2 है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। मैंने बताया आइदर का यूज़ दो के लिए होता है, लेकिन दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ का मतलब दो से ज़्यादा के लिए, मतलब सभी से, मतलब इसमें भी कोई नहीं। ठीक है, सभी के लिए है लेकिन उसमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे फोर है तो दो से ज़्यादा है तो नाइदर ऑफ का यूज़ नहीं होगा, इसलिए हमारा सेंटेंस ये क्या है, गलत है। हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नाइदर ऑफ की जगह नन ऑफ को यूज़ करना पड़ेगा। नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ये सही हो जाए, क्योंकि नन ऑफ सभी मतलब दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, और जो नाइदर ऑफ होता है दो ही के लिए सिर्फ यूज़ होता है। अगर यहाँ पे आपसे क्या कर देता है, फोर ना लिख देता है, यहाँ पे लिख देता है टू सन, तब फिर आपका नाइदर ऑफ सही होता। ठीक है, मतलब फिर इसमें क्या बात करता है, दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, अब इसमें फोर है मतलब दो से ज़्यादा हो गए, दो से ज़्यादा के लिए नन ऑफ। नन ऑफ का मतलब क्या था, कई कोई भी हो सकता है, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ का मतलब होता है कई भी, मतलब सभी हो सकते हैं, तो सभी में से कोई भी नहीं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे नन ऑफ का यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको ये क्लियर हो गया। ठीक, अब मैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पे आपसे बात करूँगा। ठीक, अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट आपके लिए लिखा है, अभी मैंने बताया था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, या एनी ऑफ, या नन ऑफ। तो वहाँ पे मैंने आपसे दो केस के बारे में बात किया, नाइदर ऑफ और नन ऑफ के बारे में। ठीक, इतनी मैंने वहाँ पे आपसे बात की। अब यहाँ पे बात करेंगे आइदर ऑफ, वन ऑफ का बात। ठीक है, आइदर ऑफ, वन ऑफ। तो आइदर ऑफ का मतलब मैंने अभी क्या बताया था आपको, दो में से कोई एक। ठीक है, वन ऑफ का मतलब मैंने बताया था क्या, सभी में से कोई एक। ठीक है, इतनी मैंने बात आपसे किया था, वही बात यहाँ पे आपको लिख कर दिया गया। ठीक है, हमारे जो शेर हैं, जो शेरनियाँ देख रहे हैं, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दें। ठीक है, तो आइदर ऑफ का मतलब यही बात यहाँ पे लिखी दो में से एक। ठीक है, दो से अधिक, एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किस तरीके से आपके होते हैं यहाँ पे मैं देख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आइदर ऑफ लिखा हुआ है, रुको थोड़ा सा यहाँ पे पेन को मैं थोड़ा सा पतला करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आइदर लिखा, आइदर ऑफ क्या लिखा, यहाँ पे देखो, रुको पेन को ले लो, यहाँ पे आइदर ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे द 5 मेंबर्स इज अ फॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे आपको लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आइदर ऑफ दो के लिए आता है, दो में से एक। नन, वन ऑफ का मतलब सभी में से कोई एक। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, तो मतलब दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा के लिए कौन यूज़ होता है, वन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर ऑफ क्या होगा, गलत होगा, यहाँ पे आपको वन ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आता है। यहाँ पे मेंबर्स आपका नाउन कैसा है, प्लूरल लिखा हुआ है। वर्ब आपकी कैसी आती है, सिंगुलर आती है, क्योंकि ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो सब्जेक्ट तो बचा आपका वन है ही, वन एक सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, इस तरीके से आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। एट आपका क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो फॉल्ट आपका क्या हुआ यहाँ पे, नाउन या प्रोनाउन का आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, आई होप आशा करते हैं। ठीक है, आइदर ऑफ और वन ऑफ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ दोबारा से। मैंने बताया आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, या एनी ऑफ आ जाए, या फिर नन ऑफ आ जाए। तो आइदर ऑफ का मतलब बताया दो के लिए यूज, द आइदर ऑफ जो होता है दो के लिए यूज होता है, दो में से कोई एक। ठीक है, और नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं, लेकिन होता है यूज किसके लिए, दो के लिए। ठीक है, अब इसके बाद वन ऑफ का मतलब क्या होता है, सभी।
कोई भी हो सकता, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी में से कोई एक, वन ऑफ, ठीक है। सभी में से कोई नहीं, सभी में से कोई नहीं, नन ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और मैंने आपको लिख कर भी दे दिया और एग्जाम्पल भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं आगे चलूँगा, नोट पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ पे आपका नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन आपको पेन चेंज करके मैं बात करूँगा, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पे नोट पॉइंट देखेंगे हम। यहाँ पे लिखा बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। जो आपका बोथ होता है, इसका पेयर किससे बनता है? एंड से बनता है। ये हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे। बोथ का पेयर किससे बनता है? एंड से बनता है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से इसको डिटेल में, ठीक है। अभी बस आपको इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखना है, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि 2 में से एक भी नहीं। बोथ का मतलब होता है 2 में से एक भी नहीं, तो मतलब ऑलरेडी ये वर्ड बोथ हमारा क्या है? निगेटिव है, तो इसके साथ और निगेटिव वर्ड को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बोथ के साथ? नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चलूँगा आगे, एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। अब नॉट मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। तो बोथ के साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे नहीं। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? नाइदर ऑफ का। नाइदर ऑफ का मतलब क्या था? 2 में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई भी नहीं। बोथ का मतलब क्या था? 2 में से कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, नाइदर ऑफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बोथ को हटाकर ऑफ को यहाँ पे नाइदर ऑफ लगाएंगे। देम टुक द एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस अब राइट होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करूँगा रूल नंबर 7 को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर जो 7 है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कुछ बीमारियों के नाम, कुछ खेल के नाम, कुछ देश के नाम, कुछ पुस्तक के नाम के देखेंगे, कुछ विषयों के नाम देखेंगे, ठीक है। इनके साथ वर्ब कैसी यूज़ होती है, तो आपको बस एक सिंपल सी यहाँ पे बात याद रखनी है। जो जितने भी आपके बीमारियों के नाम हैं, जितने भी आपके खेल के नाम हैं, जितने भी आपके देश के नाम हैं, ठीक है, जितने भी आपके पुस्तक के नाम हैं, जितने भी आपके विषयों के नाम, मतलब जो विषय आपके होते हैं उनके जितने भी नाम हैं, सबके साथ हमारा जो वर्ब यूज़ होती है, वो वर्ब कैसी यूज़ होती है? सिंगुलर यूज़ होती है। कैसी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। इतनी बात आपको पता हो। अब यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, वही बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपके पुस्तक के नाम होते हैं, मतलब जो विषयों के नाम है, विषय के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक, एक जगह यहाँ पे इनके साथ क्या होता है? प्लूरल वर्ब भी आती है, उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। अभी बस आपको इतना देखना है, यहाँ पे कुछ नाउन्स फॉर्म से प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन के ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको दिखने में लगते हैं प्लूरल इनके साथ, क्योंकि एस और एस लगे होते हैं और लगते हैं आपको प्लूरल नाउन है, बट ये क्या होते हैं? अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जो इनका अर्थ निकल कर आता है तब वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तभी इनके साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दिखने में आपको ये वर्ड लगे, बीमारियों के नाम, खेल के नाम, देश के नाम, पुस्तकों के नाम, विषयों के नाम, देखने में ये वर्ड आपके नाउन के लगेंगे प्लूरल, बट जो अर्थ इनका निकल कर आता है वो कैसा आता है? सिंगुलर आता है। इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वर्ड कौन कौन से, इनके बारे में मैं एक बार रीड कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले बीमारियों के नाम के हम रीड करेंगे। पहला बीमारी है मेजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगलेस, ईटीसी। फिर इसका खेल के नाम क्या आपके? बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ठीक है।
देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया, ठीक है, इंडीज हो गया। अब इसका जो पुस्तक के नाम द अरबियन नाइट्स हो गया, ठीक, थ्री मस्केटर्स हो गया, ठीक है। विषयों के नाम फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, ठीक है। अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं सेंटेंस में, इनके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। देखने में लगेंगे प्लूरल, लेकिन है एक्चुअली में ये सब्जेक्ट आपके कैसे सिंगुलर हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आप सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे, लिखा हुआ है मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, जितने भी आपके विषय के नाम है, या जितने भी आपके बीमारियों का नाम है, या खेल के नाम है, या देश के नाम है, या पुस्तकों के नाम है, इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसे आती है, सिंगुलर आते हैं। क्योंकि ये वर्ड देखने में आपको लगते हैं प्लूरल, लेकिन होते नहीं हैं प्लूरल, होते कैसे हैं, सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे अपने बाद लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो इज आपका क्या हुआ यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर। एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है। इंटरेस्टिंग आपका क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। आर्टिकल एंड किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए आर्टिकल एंड आया है, बट यहाँ पे यूज किसके लिए ये मैं देखूंगा। आर्टिकल यहाँ पे आया सब्जेक्ट के लिए, नाउन के लिए, बट यूज किसके आधार पर, इंटरेस्टिंग। इन आई आपका क्या है, वावेल, वावेल साउंड आ रहा, तो आर्टिकल क्या है, एंड आया, इसलिए यूज हुआ इंटरेस्टिंग के अनुसार, लेकिन आया किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है। वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब आपकी सिंगुलर, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल का आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक। अब सेकंड नंबर एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल का पॉलिटिक्स, क्या लिखा, पॉलिटिक्स, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर मैंने बताया अभी, ठीक है। वर्ब कैसी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नॉट माई कप ऑफ टी, अब यहाँ पे कप ऑफ टी, नॉट माई, माई आपका क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव कैसे, कप आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, कप आपका नाउन हुआ, तो माई आप, क्योंकि जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव केस होता है पॉजिटिव प्रोनाउन वाला, वो अपने बाद तुरंत नाउन लेता है, तो कप यहाँ पे क्या हुआ, नाउन हुआ, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस हो गया, ठीक है। ऑफ यहाँ पे आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन, तो टी आपका नाउन क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। तो टी आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। यहाँ पे पॉलिटिक्स आपका क्या, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा, देखने में आपको प्लूरल, लेकिन होता नहीं है प्लूरल, होता कैसा, सिंगुलर, सिंगुलर तो वर्ब कैसे, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे इस सही है। अब यहाँ पे आपको एरर कैसे देगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको सेंटेंस में यहाँ पे इसकी जगह हटा देगा, यहाँ पे आपको दे देगा आर लिखकर, एग्जाम में आपको आर दे देगा, मैथमेटिक्स आर एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप यहाँ मैथमेटिक्स देखोगे, इसके साथ एस देखोगे, कहोगे कि ये प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि अर्थ में इसका मीनिंग कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए ये इनके साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है। तो आपको आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इस करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात आपको एग्जाम में अच्छे से पूछता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, मैंने नाउन चैप्टर में भी इस बात को अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। आज मैं सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें भी आपको ये वर्ड मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब यहीं पे लगे हाथ में आपसे थोड़ा सा पहले यहीं पे बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बात करना जरूरी, क्योंकि जितने भी आपके जो विषय वाले सब्जेक्ट के नाम है ना, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, अगर इनसे पहले आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाए, पॉजिटिव प्रोनाउन वाला, एडजेक्टिव वाला, ठीक है, वो पॉजिटिव प्रोनाउन आपका आ जाता है एडजेक्टिव का, इसके पहले, इनसे पहले, तो अब ये कैसे सब्जेक्ट हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट देखेंगे, आपका नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट आपसे ये कहता है, स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य है डाटा, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य है कैलकुलेशन, पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य है राजनीतिक विचारों का, तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीप्लाई स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। किसी भी स्टैटिक्स का अगर यूज़ हो रहा है डाटा के रूप में, मैथमेटिक्स का अगर कैलकुलेशन के रूप में यूज़ हो रहा, पॉलिटिक्स अगर राजनीतिक विचारों के रूप में हो रहा, तब इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, वही बात यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया गया है, आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये भी बात मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक, अब मैं थोड़ा सा रूल नंबर 8 पे चलता हूँ। रूल नंबर आपका 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 जो है आपका ये कहता है, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत होता है। ठीक, जब भी हम सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करेंगे तो हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करेंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। ठीक, अब मैं इस बात को आपको एग्जाम्पल से मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखता हूँ। पहला एग्जाम्पल लिखा, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। कुछ लोग क्या होते हैं, इसके नज़दीक वाला जो एप्पल्स लिखा हुआ है इसको सब्जेक्ट मानकर इसको हटाकर यहाँ पे आर कर देंगे। ठीक है, एप्पल्स को सब्जेक्ट मान लें, बट ऐसा क्या होगा, आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आपके माइंड पे ये क्वेश्चन अब चल रहा होगा। ये इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं पेन को चेंज करता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो, द क्वालिटी ऑफ, यहाँ पे एप्पल्स। अब यहाँ पे क्या कर रहा, ऑफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे द क्वालिटी आपका एक नाउन, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट 1। एप्पल्स भी आपका क्या नाउन है, ये भी आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। बट यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। ऑफ यहाँ पे क्या काम कर रहा, प्रीपोजिशन का काम कर रहा। किसका? प्रीपोजिशन का। ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर रहा। तो मैंने बताया था कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन का वर्ड आएगा वो क्या, किसमें कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किसमें होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। इसलिए एप्पल्स यहाँ पे नाउन का तो सब है, लेकिन काम किसका कर रहा, ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ पे किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। इसलिए यहाँ पे एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसलिए हम यहाँ पे एप्पल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब को नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे द क्वालिटी मतलब, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुकना, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर क्वालिटी, 2 नंबर क्वालिटी, 3 नंबर क्वालिटी, 4 नंबर क्वालिटी, 5 नंबर क्वालिटी, 6 नंबर क्वालिटी। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ से आप एक कोई अच्छी क्वालिटी यहाँ से आप चॉइस कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 नंबर जो क्वालिटी है हमें ये अच्छी लगी, मैंने एक आपका 4 नंबर के निकाल लिया। तो इसलिए यहाँ पे द लग गया तो मतलब उसको क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया कि बिल्कुल ये निश्चित है, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, एक ही नंबर पे, इसी 4 के नंबर पे बात कर रहा हूँ। इसलिए आर्टिकल द लगा। द आर्टिकल जो लग जाता है तो सिर्फ उसी की बात करता है, पर्टिकुलर उसी की बात करता है, डेफिनेट हो जाता है। ठीक है, तो द क्वालिटी मतलब उसी की बात कर रहा है, एक की। तो एक सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कैसे हुआ, सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। इसलिए द क्वालिटी के अनुसार वर्ब कैसी यहाँ पे, सिंगुलर इज आ गए। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, 8 नंबर जो रूल था आपका वो अच्छे से मैंने आपको समझाया, बिल्कुल एक एक बारीक के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अगले एग्जाम्पल की बात करूँगा। इसी में 2nd नंबर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ, हमारे सोल्जर इसका खुद आंसर फटाक से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। गलती का मतलब क्या होता है, दोष। क्या होता है, किसी पर गलती फील करना। दोष नहीं होता, किसी पर गलती फील करना। ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, गलती होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही एंड नॉट यहाँ पे किसका काम कर रहा, प्रीपोजिशन का काम कर रहा। प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आपका ये क्या होगा,
ऑब्जेक्टिव केस होगा। हिज पेरेंट्स आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब हम इसके अनुसार नहीं लगाएंगे, लगाएंगे किसके अनुसार, मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट आपका क्या, ही है। ही किसका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन का। प्रोनाउन का सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे इज यहाँ पे सही है। बट आपको क्वेश्चन पे यहाँ पे एरर एग्जाम में पूछ लेगा, आर दे देगा। अब आप इसको सही करो। तो सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे, सिंगुलर, इसलिए आर ना होकर यहाँ पे हमें इस करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 नंबर एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा। 3 नंबर एग्जाम्पल, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस रिलेटेड टू रेशियो टू सम अदर स्टेट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे देखो आपको द विक्टिम्स भी आ रहा है, द ट्रांसफर्स भी आ रहा है, द केसेस भी आ रहा है, फिर इसके बाद अदर स्टेट्स भी आ रहा है, बहुत सारे आपको सब्जेक्ट दिखा है। बट यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन ढूंढना है। प्रीपोजिशन ऑफ तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। प्रीपोजिशन फॉर तो ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन ऑफ तो ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। टू आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। सब ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट बचा द अपील, द अपील बचा तो मतलब सब्जेक्ट एक सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। सीधा सा फ्रेंड, सीधा। बस सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में बस आपको ये ध्यान रखना है, मेन सब्जेक्ट को आपको ढूंढना है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देना है। सीधी सी सिंपल सी बात है। अगर मेन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज कर देंगे। मेन सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब हम सिंगुलर के यूज कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा अगले रूल नंबर के बारे में, 9 नंबर रूल हमारा जो है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो 9 नंबर रूल आपसे क्या कहता है। जो 9 नंबर रूल है आपका, ये कलेक्टिव नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन, जैसे कि मैंने आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया था, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो एक ग्रुप में वर्ड आता है। किस में आता है, ग्रुप में आता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे रूल नंबर 9 पे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जो भी आपका कलेक्टिव नाउन वर्ड होगा हमेशा हम उसके साथ कैसा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखते हैं, द हियर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द हियर्ड ऑफ लग गया तो काउ आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। द हियर्ड आपका एक हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। सीधी सी बात। ठीक है, इस तरीके से आपके कलेक्टिव जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन के वर्ड होंगे इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें, द कमिटी हैज़ यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन। यहाँ पे द कमिटी है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी, सिंगुलर है। प्रोनाउन कैसा है, इट्स केस। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं नोट पॉइंट आपसे क्या कहता है। नोट पॉइंट में आपको हर एक बात खास देखने को मिलेगी। मैंने आपसे बात किया था जब नाउन पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने बात किया था आपसे मतभेद। अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का अगर सेंटेंस है, वर्ड है, अगर उससे मतभेद भाव निकल रहा, अगर उससे कोई डिवाइड होने की बात कर रहा, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। प्रोनाउन केस कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो द ज्यूरी यहाँ पे डिवाइडेड आ रहा, मतलब एक दूसरे से क्या मतभेद भाव बट रहे हैं, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। मैंने बताया था। ठीक, जो प्रोनाउन का केस होगा वो कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे देयर सही है प्रोनाउन का केस। इस तरीके से मैंने आपसे वहाँ पे भी बात किया था। ठीक है, तो आई होप आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टाइम कम दूंगा, क्योंकि मैंने एक बार इसको अच्छे से डिटेल पे मैंने वहाँ पे पढ़ाया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे फटाक से हम मूव करेंगे रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर आपसे 10 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अगर आपकी संख्या प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। यहाँ पे 100 बॉयज, नाउन इसके बाद कैसा आता है, प्लूरल आता है। वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। सीधी सी बात। प्लूरल संख्या तो वर्ब कैसी, प्लूरल। तो 100 बॉयज कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसी, प्लूरल। आर यहाँ पे सही। अब यहाँ पे नोट पॉइंट के बारे में देखेंगे। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 etc के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट निश्चित रकम आकर मिले,
सर्टेन वेट आपको मिल रहा, सर्टेन पीरियड आ रहा, सर्टेन आपकी डिस्टेंस आ रही, सर्टेन हाईएस्ट आपको मिल रहा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोध होता है, तो इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब का, यानी अगर प्लूरल संख्या है तो सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से इसको रीड करता हूँ। लिखा हुआ, अगर आपको कार्डिनल एडजेक्टिव मिलते 1 2 3 4 5 etc, ठीक है, इनके बाद आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग है। इनके बाद जो नाउन आएगा आपका वो क्या होगा, प्लूरल आएगा, ठीक। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। अगर इनसे क्या हो, सर्टेन आपका अगर अमाउंट आ रहा है या वेट पता चल रहा है इनसे, या पीरियड पता चल रहा है, ठीक है, या इनसे डिस्टेंस निकल कर आ रहा है, या इनसे हाइट पता चल रहा, तब हमारी जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का, ठीक है। लेकिन नाउन कैसा आएगा, वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखो 100 रुपीज़, नाउन कैसा है या प्लूरल है, लेकिन इन माई पॉकेट का पूछ रहा है, मतलब मेरे पॉकेट में क्या है, 100 रुपये। क्या बता रहा है आपसे, निश्चित बता रहा, रकम, निश्चित रकम बता रहा है, ठीक है। निश्चित रकम बता रहे हैं तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। नाउन कैसे आएगा, प्लूरल है, वर्ब कैसे, सिंगुलर, इज बिल्कुल राइट। यहाँ पे देखो 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 miles अ लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा है, एक दूरी की बात कर रहा है, लेकिन नाउन कैसा, प्लूरल, बट वर्ब कैसे, सिंगुलर, इज। यहाँ पे सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पे वहाँ पे कैसे मिलेगा, इसकी जगह आर दे देगा क्योंकि डिस्टेंस बता रहा है, एक निश्चित दूरी बता रहा है, फिक्स है, तो सब्जेक्ट कैसा, नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर है, क्योंकि एक सिंगुलर यूनिट को डिनोट कर देता है ना, फिर इसलिए यहाँ पे इज आर ना होकर इज यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अब ये प्लूरल कब होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे नोट पॉइंट आपके लिए है, इसके बारे में भी मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं प्लूरल कब होते हैं। प्लूरल यहाँ पे नोट पॉइंट देखेंगे, लिखा हुआ है कार्डिनल एडजेक्टिव, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट रुकना, यहाँ पे लिखा कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट कब होता है। जब भी आपके कार्डिनल जो एडजेक्टिव होंगे प्लूरल नाउन से क्या हो, जब अलग अलग ही यूनिट का बोध हो या कराया हो तो प्लूरल माना जाता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। जैसे देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ टू बी डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब का मतलब क्या, एमंग द स्टूडेंट, एमंग का मतलब प्रीपोजिशन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एमंग मतलब बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 100 रुपये हैं वो, उनको क्या कर दिया, हम अलग अलग कर दिया, यूनिट का बोध वहाँ पे नहीं करा रहे हैं, अलग अलग मैंने बांट दिया, तो वो क्या हो गया, एक डिवाइडर हो गया, डिवाइड हो गया तो वर्ब कैसे, प्लूरल आएगी। वही बात यहाँ पे आर यहाँ पे अब सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नोट द डिफरेंस, इसमें डिफरेंस से देखेंगे, लिखा हुआ 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट। जो आपकी 5000 रुपये हैं वो क्या हैंडसम अमाउंट है, एक अच्छी खासी अमाउंट है। एक निश्चित अमाउंट की बात कर दें, फिक्स एक यूनिट, सिंगुलर यूनिट की बात कर दें तो वर्ब कैसे, सिंगुलर, इज यहाँ पे से। बट यहाँ पे देखना 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट कॉमोडाइट्स हैं, ठीक है। उसमें क्या कर दिया हमने, डिफरेंट चीज़ों को यूजफुल करने के लिए उनमें मैंने क्या किया, उसे खर्च कर दिया, तो मतलब अलग अलग उसमें खर्च कर दिया, तो वर्ब कैसे यहाँ पे, प्लूरल, है भी यहाँ पे बिल्कुल से। इस तरीके से आपके यहाँ पे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब मैं अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करता हूँ, रूल नंबर 11। रूल नंबर जो 11 है आपका, मैं यहाँ से आपकी कल क्लास, यहाँ से मैं अगली क्लास यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेक्चर नंबर 3 वहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। आज का सेशन जो अपना हम यहीं लग रखते हैं, ठीक है। तो सभी लोग को हमारा सेशन पसंद आया होगा और अच्छा लगा। मैंने क्योंकि एक एक बारी पे यहाँ पे बात किया, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक, अक्कू ज्ञान तक, प्ले स्टोर पे हमारा नाम है, अक्कू ज्ञान तक का ऐप है, आपको उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ से ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ भी आपको ये PDF मिल जाएगी।
और टेलीग्राम चैनल भी आपको ये PDF हमारी मिल जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आए। अगर आप हमारे चैनल अक्कू ज्ञान तक पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से आपको एक फ़ायदा मिलता है, ये मिलता है जितनी भी आपको जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है वो सभी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी लोग बने रहिए। आज के सेशन पे अपना हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद सोल्जर।